हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोविड बीप। कोविड बीप के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनमें जागरूकता होनी चाहिए कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसे फैलने से रोका जा सकता है। लोगों को स्ट्रेस नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि प्रिकॉशंस लेने हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। इसी के तहत आज उन्होंने कोविड बीप लॉन्च किया है। कोविड बीप क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, ये भारत का पहला इंडिजीनियस मतलब भारत में ही बनाया गया है, विदाउट एनी फॉरेन एड, बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद से ये इंडिया में ही बनाया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ते में अवेलेबल है। वायरलेस, इसे कनेक्ट होने के लिए किसी वायर की ज़रूरत नहीं है। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? बॉडीली फंक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये उन सब पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगा, कंटिन्यूअसली इनकी जांच करेगा। फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, जो पेशेंट्स कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर, उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब उनके बॉडीली फंक्शंस की मॉनिटरिंग करता रहेगा लगातार। इससे क्या होगा, डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर्स को मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, पीपीई किट्स का भी खर्चा बचेगा, साथ में जो डॉक्टर्स का कांटेक्ट है कोरोना वायरस पेशेंट से वो भी कम हो जाएगा। कोविड बीप टू इमर्ज एज एन एंटीडोट, ये कोरोना वायरस के खिलाफ एक एंटीडोट, एक दवाई की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारा कोविड बीप। इस तरीके से ये पेशेंट के हैंड से अटैच हो जाएगा और फिंगर्स के थ्रू पेशेंट के जो बॉडीली फंक्शंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहेगा, उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोगों का इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आप रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट्स का, लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम कोविड बीप की फुल फॉर्म देख लेते हैं। कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉट, मतलब ये ऑक्सीजन सप्लाई को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा। फ्रेंड्स, इसके दो एडवांटेजेस हैं। देखिए, पहला एडवांटेज ये है कि जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स इस डिवाइस की मदद से उन्हें मॉनिटर कर सकेंगे। डॉक्टर्स को कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा डायरेक्टली। इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स में ट्रांसमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर्स इस डिवाइस की मदद से, कोविड बीप की मदद से कोविड रिलेटेड पेशेंट्स को मॉनिटर करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, साथ में उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे और डॉक्टर्स में ट्रांसमिशन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हम पीपीई पर जो पैसे खर्च करते हैं वो भी बचेंगे। देखिए, जब डॉक्टर्स कोविड पेशेंट से मिलने जाते हैं या फिर उन्हें मॉनिटर करने जाते हैं तो वो पूरा पीपीई में पैक होकर जाते हैं। अब डॉक्टर्स को पेशेंट को विजिट नहीं करना पड़ेगा, वो इस डिवाइस के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और पीपीई के जो हमारे पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। ये किसने डेवलप किया है? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये डेवलप किया है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने। ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर, यानी कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे मिलकर डेवलप किया है।
ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि कोविड भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम आएगा। अब हम बात करते हैं कोविड भी पेशेंट के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। द वाइटल इंफॉर्मेशन इंक्लूड, पेशेंट के रिगार्डिंग जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसमें आ जाता है सबसे पहले टेम्परेचर। पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कितना है। पल्स, पेशेंट का पल्स रेट क्या है। रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट का जो श्वसन दर है वो कितना है। पेशेंट का बीपी कितना है। तो सबसे पहले कोविड भी ये 4 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। 4 वाइटल साइंस, ये 4 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो हमारे 5th वाइटल साइन आ जाते हैं, 5th इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पेशेंट का जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है 5th वाइटल साइंस में। अब हम बात करते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग जो 6th इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, 6th वाइटल साइंस होंगे, उनमें क्या क्या आ जाता है। N2 टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वेंटिलेटर की ज़रूरत है या फिर नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जो हमारा सांस है, सांस आने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। गेट स्पीड, मतलब वॉकिंग स्पीड क्या है पेशेंट की। डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब होता है डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, जो पेशेंट है उसके माइंड की जो कंडीशन है वो संतुलित है या नहीं है, उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। डिस्टर्ब किसकी वजह से, फीवर की वजह से या फिर रेस्टलेसनेस की वजह से, मतलब फीवर, बुखार या बेचैनी की वजह से पेशेंट का जो माइंड है वो तो नहीं डिस्टर्ब हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पेशेंट के रिगार्डिंग कोविड भी प्रोवाइड कराएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कोरोना के पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, साथ में ट्रांसमिशन को रोका जा सकेगा और पीपीई पर जो खर्चा है उसे भी कम किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। इसके अलावा इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर करके कंटेंट लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लगता है, मैं काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करती हूँ इन वीडियोज़ में, आप लोग अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा।